अमेरिकी सदर ट्रंप का आज सुबह से अबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। कहा, अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से शुरू करेगा। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्विस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। हुर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई है। वाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से फौरी तौर पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस का इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। अबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस के मामलात बयानबाजी की जगह नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहा, ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने अमेरिका को भेजे गए ईरानी अमन मनसूबे की नई तफसीलात सामने रखी थीं, जिनमें ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली के मुतालबे शामिल थे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की ज़मानत भी मांगी गई। बदले में ईरान भी हमले करने से बाज रहेगा। मुजव्वज़ा अमन मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान ने अमन मंसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। पेशावर ज़ल्मी HPL TSL 11 की चैंपियन बन गई। ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा दिया। ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन को 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एरन हारी की शानदार कारकर्दगी। हैदराबाद किंग्समैन के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बैटिंग में 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार। इससे कबल हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार आगाज किया। पावर प्ले में 2 विकेट पर 69 रन बनाए। पूरी टीम 29 रन पर ढेर हो गई। मिडिल ऑर्डर बैटर्स मुकम्मल नाकाम हो गए। उस्मान खान 8, इरफान न्याजी 1, मैक्सवेल 0 और कुशाल परेरा 1 रन बना सके। साइम अयूब 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। कहा, मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मॉरिस लबूशन ने कहा, फाइनल में हमने रन्स कम किए। ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। नॉकआउट गेम्स में टीम ने शानदार खेल पेश किया। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार। लीग के बेहतरीन बॉलर सुफियान मुकीम को फजल महमूद कैप दी गई। सुफियान मुकीम ने इवेंट में 22 विकेटें हासिल की। कोशाल मेंडस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। आसिफ याकूब PSL 11 के बेहतरीन अंपायर करार दिए गए। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हैदराबाद किंग्समैन की टीम को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मुल्क के नामवर गुलकारों ने आवाज़ और परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद शायकीन को मसरूर कर दिया। अली अजमत का आइकॉनिक यारो यही दोस्ती हो या आरिफ लोहार का जोश भरा गाना, सब मिलकर गाते रहे। लीग के नेशनल एंथम को आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स के जोशीले अंदाज और फनकारों की परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। तकरीब के आखिर में होने वाली दिलकश आतिशबाजी से 4 चांद लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल देखने कदाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB ने मैच से पहले फाइनल खेलने वाली टीम्स के कप्तानों के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच में शायकीन क्रिकेट ने कमाल नज़्म ज़ब्त और ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। शायकीन ने दोनों टीम्स को दिल खोल कर दाद दी और खेल को भरपूर इंजॉय किया। मुश्किल तरीन वक्त था लेकिन अल्लाह ने मदद की। PSL का इनेकाद अच्छे अंदाज में हुआ। फाइनल में 32,600 शायकीन ने मैच देखा। अगले साल PSL में नए वेन्यूज़ को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म से क्राउड की इजाज़त लेना मुश्किल था। वज़ीर आज़म चाहते थे कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल हो। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा होकर 2,500 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए तक का इजाफा। 20 किलो आटे पर सरगोदा में 190 रुपए, सक्खर में 160 रुपए, मुल्तान में 133 रुपए और खुशदार में 100 रुपए बढ़ गए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 67 रुपए बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में इतवार को मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गवादर में 45, सक्खर में 44, कराची में 49.9, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पानी PTI की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ की आयरिश नजाद सरमायाकार कैमरून ओरेली से मंगनी, जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जमाइमा गोल्डस्मिथ और कैमरून ओरेली के दरमियान ताल्लुक़ 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। जमाइमा और कैमरून की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई थी। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। मीडिया तंजीमों के मुताबिक पूरे मुल्क और बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में सदर PFUJ अफजल भट्ट की क़यादत में प्रेस क्लब से सुपर मार्केट तक रैली। शुरा के आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारे। शुरा ने कहा, आज़ादी इज़हार राय की कदगने नाकाबिल कबूल हैं। पेशावर में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी वॉक। शुरा ने आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया गया। पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मजम्मत वापस लेने का मुतालबा। सक्खर, खुशदार, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे और रैलियाँ। और भारत की जानिब से दरिया चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंतास माहदे की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब की। वाबडा के आदाद शुमार के मुताबिक 2 मई के मुकाबले में दरिया चनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। हेड मराला पर दरिया चनाब में 2 मई को पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। 3 मई को पानी का अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।